दोस्तों टाइटल देख ही लिया होगा आपने किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले कि कॉर्पोरेट बुकिंग और करंट कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है। इस पर एक बात मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, जिससे आप समझ सकें कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग की। सिंपल जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा होती है, ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा होती है, वो कैसे होती है दोस्तों। क्या होता है, सबसे पहले वो लोग खुद टिकट बुक करते हैं, ठीक है। और आप इसको पता करने के लिए पीवीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे। जब पीवीआर जो है, पीवीआर आइनॉक्स, तो पीवीआर की वेबसाइट आप जब खोलेंगे या उसकी ऐप अगर खोलेंगे मोबाइल में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ लिखा हुआ आता है बुकिंग करके, कॉर्पोरेट बुकिंग साफ लिखा हुआ आता है कि आप खुद भी बुक कर सकते हैं। यानी जैसे कोई करना चाहता है, किसी भी सपोर्ट करना चाहता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है जिसने पूरी ऑडी खरीदी, तो सारे टिकट वो भी खरीद सकता है। वो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है दोस्तों फैंस के द्वारा, वो एक अलग कॉर्पोरेट बुकिंग होती है। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस करते हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो फ़ैन क्लब होते हैं, जैसे अलग अलग फ़ैन क्लब बने हुए हैं, हर एक्टर के फ़ैन क्लब होते हैं, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान, शाहरुख, सबके फ़ैन क्लब बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, फ़ैन क्लब को पैसा दे के कॉर्पोरेट बुकिंग करवाते हैं। तो अब लग क्या रहा है कि यार फ़ैन बुक कर रहे हैं, वो फ़ैन नहीं कर रहे हैं, फ़ैन खुद की जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो खुद प्रोडक्शन हाउसेस या जो एक्टर है जिसकी मूवी आ रही है, जैसे सपोज कोई एक्टर है, अक्षय कुमार ही है एग्जाम्पल, और उसने खुद ने प्रोड्यूस मूवी की है, तो वो खुद पैसे दे रहा है फ़ैन क्लब्स को। तो वो क्या करेंगे, वो फिर टिकट बुक करेंगे। तो वो क्या कहलाई जाती है दोस्तों, कॉर्पोरेट बुकिंग। वो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, फ़ैन कर रहा है किसके थ्रू, प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू, वो होती है कॉर्पोरेट बुकिंग। वो पैसा देते हैं और वो होती है कॉर्पोरेट बुकिंग। एक तो वो होती है कॉर्पोरेट बुकिंग। दूसरी कॉर्पोरेट बुकिंग कैसे होती है दोस्तों, दूसरी ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे ये एक्टर्स जो होते हैं, ये एक्टर्स क्या करते हैं, जिस भी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, जैसे किसी भी ब्रांड के लिए ये पेड पार्टनरशिप करते हैं, जैसे कोई भी एक्टर, अक्षय कुमार ही ले लीजिए आप, तो अक्षय कुमार या कोई भी एक एक्टर ले लीजिए, जो भी पेड पार्टनरशिप करते हैं, वो क्या करते हैं, उन ब्रांड्स को पेड करने से पहले वो कहते हैं कि भाई हमारी जैसे सपोज कोई मूवी आ रही है, तो आप हमारे मूवी में, हम वो पेड पार्टनरशिप का पैसा नहीं लेंगे, और जो पैसा आपका बनता है उस पैसे का आप कॉर्पोरेट बुकिंग हमारी मूवी में पैसा लगाएंगे आप, ठीक है। मतलब खरीदेंगे, टिकट खुद से खरीदेंगे, सेल्फ बाइंग बोलेंगे, वो टिकट खरीदेंगे। तो ऐसे एक होती है कॉर्पोरेट बुकिंग की, जो सेल्फ बाइंग, उनके वो पैसे काट लेंगे वहाँ से जहाँ से उन्होंने पेड पार्टनरशिप के जो पैसे बनते थे उनके, वो काट के, और उतना जितना पैसा बनता था उसका उन्होंने सेल्फ बाइंग टिकट खरीद लिया। किसके थ्रू, जो कंपनियां उनको एंडोर्स करती। एक होती है कॉर्पोरेट बुकिंग की। तो दोस्तों आपको समझ में आया, दो तरीके की कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई। ये तो दो तरीके की कॉर्पोरेट बुकिंग है। तीसरी तरीके की कॉर्पोरेट बुकिंग कैसी होती है दोस्तों, कि सपोज जैसे कोई प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, उसका एक्टर है अजय देवगन। अब अजय देवगन एक ऐसे मात्र एक्टर है दोस्तों, उनकी मूवी चाहे 2 करोड़ ओपनिंग ले, चाहे 3 करोड़ ओपनिंग, चाहे 7 करोड़ या 6 करोड़, वो कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं करते हैं। ये सबके एथिक्स होते हैं दोस्तों अलग अलग। पर अजय देवगन कभी भी कॉर्पोरेट बुकिंग में शामिल नहीं है। और ये उनका एक आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला है, उन्होंने बताया भी है कि कॉर्पोरेट होता है, ये होता है, और उन्होंने इशारा भी किया। और एक बार काजोल का आपने सुना होगा, पठान के लिए एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो पठान के लिए काफ़ी ट्रोल भी हुई थी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जो शाहरुख के फैंस थे उन्होंने ट्रोल भी किया था। तो दोस्तों वो भी कॉर्पोरेट बुकिंग का ही पार्ट था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो प्रोड्यूसर हैं जैसे, तो वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि जैसे अब अजय देवगन तो करते नहीं है कॉर्पोरेट बुकिंग, लेकिन जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे होते हैं, जैसे कि साजिद नाडियावाला। अब साजिद नाडियावाला कॉर्पोरेट बुकिंग करता है, तो वो क्या करेगा, जिस भी एक्टर के साथ काम करेगा उसको तो कॉर्पोरेट बुकिंग करनी है, तो वो खुद पैसा लगाएगा, खुद टिकट खरीदेगा, सेल्फ बाइंग जिसको बोलते हैं, वो खुद टिकट खरीदेगा और वो कॉर्पोरेट बुकिंग करेगा, मतलब खुद टिकट खरीदेगा। तो अचानक से क्या होगा, फिर आपको लगेगा अरे यार एकदम से इतने मतलब टिकट कैसे बिकने लगते हैं, इतनी जल्दी तो सुबह तक तो टिकट ही नहीं बिक रहा था, एकदम से इतने टिकट। तो वो होता है दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग प्रोड्यूसर के द्वारा। ये तो होगी दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग, ठीक है दोस्तों, जो एडवांस में की जाती है, पहले की जाती है, मूवी आने से 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और एक दोस्तों होती है करंट कॉर्पोरेट बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने बताया था आपको करंट कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है। करंट कॉर्पोरेट बुकिंग वो होती है दोस्तों जिसमें प्रोडक्शन हाउस और उसका एक्टर, अगर उसने पैसा लगाया है तो वो क्या करेंगे, जैसे शाम का शो है एग्जाम्पल, जैसे 5 बजे का या 4 बजे का शो है मान लीजिए आप, तो 3:30 बजे वो क्या करेंगे, अपनी टीम बैठाएंगे और डेस्कटॉप लेके और सारी साइटों से कलेक्शन सेल्फ बाइंग करना शुरू कर देंगे। वो होगा दोस्तों, खुद ही टिकट खरीदेंगे, मतलब अपने पैसे लगा। वो होगा दोस्तों करंट
कॉर्पोरेट बुकिंग, जिसका आपको पता भी नहीं लग पाएगा। वो कैसे पता, क्योंकि पता इसलिए नहीं लग सकता बिकॉज 4 बजे का शो है, तो 3:30 बजे से अगर आप करना शुरू करोगे 3:30 से, तो आधे घंटे में आप जितना कर सकते हो उतना आप कर लोगे। लेकिन पता इसलिए नहीं लगेगा ना कि आपको लगेगा कि यार जेन्युइन पब्लिक आ रही है, अब तो आधा घंटा ही रह गया, अब तो जेन्युइन पब्लिक आके ही टिक बुक करे। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में दोस्तों। वो एक तरीका होता है करंट कॉर्पोरेट बुकिंग का, और वेलकम टू द जंगल में वही तरीका अपनाया गया है करंट कॉर्पोरेट बुकिंग, क्योंकि एडवांस इसका बहुत स्लो था। क्योंकि आजकल लोग पकड़ने लग गए हैं दोस्तों, समझदार हो गए हैं और नॉलेज लेने लग गए हैं, तो उनको पता चल गया है कि कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है। तो इसलिए इन्होंने तरीके भी अब कॉर्पोरेट बुकिंग के बदल दिए हैं, प्रोडक्शन हाउसेज ने, एक्टर्स ने। ये करंट कॉर्पोरेट बुकिंग करने लगे हैं, जिससे चलती कॉर्पोरेट बुकिंग, उसमें पता नहीं चलता है दोस्तों कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उनको लगता है कि सबको, न्यूट्रल ऑडियंस को लगता है कि ये जेन्युइन हो रहा है, जबकि वो जेन्युइन नहीं होता, वो होती कॉर्पोरेट बुकिंग। तो दोस्तों ये था करंट कॉर्पोरेट बुकिंग और कॉर्पोरेट बुकिंग के ऊपर वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा, और मैं लेके आया। अब आप लोगों को एनालाइज करना है कि आपको कैसे पता लगेगा कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। ये एनालाइज करने का तरीका दोस्तों यही है कि अगर एडवांस कम हो रहा है किसी भी मूवी का, तो आप समझ लीजिए अभी तक कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं हुई है। लेकिन जिसका एडवांस अचानक से बढ़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं, आधे घंटे 5 घंटे, मतलब मूवी स्टार्ट होने के जो भी शो टाइमिंग है उसमें आधे घंटे 1 घंटे पहले बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ जाइए करंट कॉर्पोरेट बुकिंग उसमें होने लग गई है। और मूवी में दम नहीं है, आपको बहुत सारे रीज़न चेक करने पड़ेंगे। अगर मूवी में दम नहीं है, इतना मूवी का हाइप नहीं है, फिर उसका कलेक्शन कैसे लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसमें कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, करंट कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। तो दोस्तों ये था वीडियो करंट कॉर्पोरेट बुकिंग और कॉर्पोरेट बुकिंग में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने बताई ये बातें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी पता चले कि कैसे कॉर्पोरेट बुकिंग होती है और करंट कॉर्पोरेट बुकिंग होती है मूवी को हिट कराने के लिए। लेकिन आफ्टर ऑल मूवी में दम नहीं होगा तो चाहे आप कितनी करंट कॉर्पोरेट बुकिंग कर लें, चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग कर लें, वो मूवी हिट नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।